दिल्ली की सर्दियों की सुबह ठंडी और कोहरे से भरी होती है। साकेत का व्यस्त चौराहा, जहां गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़ हर दिन की कहानी थी, उस सुबह भी उतना ही जीवंत था। सिग्नल पर एक पतली सी लड़की प्रिया अपनी स्कूटी पर रुकी थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक अनकही कहानी छिपी थी। प्रिया, जो मात्र 22 साल की थी, ल्यूकेमिया से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उसे साफ बता दिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। फिर भी उसकी आत्मा में एक ऐसी चमक थी जो हर दिन को जीने की प्रेरणा देती थी। उसी चौराहे के एक कोने में फटे हुए कपड़ों में एक 16 साल का लड़का रवि बैठा था। उसके चेहरे पर ठंड से लाल हुई नाक और हाथ में एक पुराना टिन का डिब्बा था, जिसमें वह भीख मांगता था। उसकी आंखें नीचे की ओर थीं, मानो दुनिया की हर नजर से वह शर्मिंदगी महसूस करता हो। प्रिया की नजर उस पर पड़ी। उसने रवि को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और अपने बैग से एक गर्म शॉल निकालकर उसे दे दी। ये लो, ठंड बहुत है, उसने नरम स्वर में कहा। रवि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि कोई अनजान लड़की जो खुद इतनी कमजोर दिख रही थी, उसे क्यों मदद कर रही थी। उसने झिझकते हुए शॉल ले लिया और धीरे से धन्यवाद कहा। प्रिया मुस्कुराई और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। यह मुलाकात छोटी थी, लेकिन यही वह पल था जो रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और मां एक गृहिणी जो अपने बच्चों के लिए हर पल समर्पित थी। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने और गरीबों का मुफ्त इलाज करे। वह अक्सर कहती थी, मैं चाहती हूं कि कोई भी दर्द में अकेला न रहे। लेकिन जब वह 20 साल की थी, तब उसे ल्यूकेमिया का पता चला। शुरुआत में परिवार ने पूरी हिम्मत से उसका इलाज करवाया। कीमोथेरेपी, अस्पताल के चक्कर और अनगिनत दवाइयां। प्रिया ने सब कुछ सहा, लेकिन बीमारी ने उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस खबर ने प्रिया के परिवार को तोड़ दिया। उसकी छोटी बहन नेहा और माता पिता रात रात भर रोते थे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अपने बचे हुए दिनों को वह पूरी तरह जिएगी। उसने एक डायरी शुरू की, जिसमें वह अपने विचार, सपने और उन छोटी छोटी चीजों को लिखने लगी जो उसे खुशी देती थीं। वह हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी। कभी किसी बच्चे को चॉकलेट देना, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करना, या फिर बस किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना। उसकी डायरी में एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। प्रिया का मानना था कि दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता, लोग सिर्फ परिस्थितियों के शिकार होते हैं। यही सोच उसे रवि के पास ले गई थी। रवि की जिंदगी प्रिया से बिल्कुल अलग थी। वह एक अनाथ था जो दिल्ली की सड़कों पर बड़ा हुआ था। उसका बचपन गलियों में भूख और ठंड के बीच बीता था। वह दिन भर भीख मांगता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। स्कूल का नाम तक उसने नहीं सुना था, लेकिन रवि के मन में एक छोटा सा सपना था। वह एक दिन ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसे लोग सम्मान दें। पर उसकी दुनिया इतनी छोटी थी कि उसे नहीं पता था कि यह सपना कैसे पूरा होगा। प्रिया के साथ उसकी मुलाकात ने उसके जीवन में पहली बार किसी की दया और गर्मजोशी को महसूस करवाया। उस शॉल ने न सिर्फ उसकी ठंड कम की, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भी भर दी। अगले दिन जब प्रिया फिर से उसी चौराहे पर आई, उसने रवि को देखा और इस बार अपने बैग से एक किताब निकाली। यह एक पुरानी स्कूल की किताब थी, जिसमें बेसिक गणित और हिंदी की कहानियां थीं। तुम पढ़ना चाहते हो? प्रिया ने पूछा। रवि ने शर्माते हुए सिर हिलाया। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन किताबों की दुनिया उसे हमेशा से आकर्षित करती थी। प्रिया ने उसे किताब दी और कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछना। इसके बाद प्रिया हर दिन रवि से मिलने लगी। वह उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगी, कभी सिग्नल पर, कभी किसी पार्क की बेंच पर और कभी किसी चाय की दुकान के बाहर। प्रिया की कमजोर होती हालत के बावजूद वह रवि को समय देती थी। वह उसे कहानियां सुनाती जो उसे प्रेरित करती थीं। एक दिन उसने रवि को अपनी डायरी दिखाई, जिसमें उसने अपने सपनों और जिंदगी के बारे में लिखा था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन अब मैं नहीं बन पाऊंगी। पर तुम बन सकते हो रवि, तुम में वह हिम्मत है। रवि ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात घर कर गई। प्रिया की आंखों में जो विश्वास था, उसने रवि के अंदर एक नई उम्मीद जगाई। कुछ महीनों बाद प्रिया की हालत और बिगड़ गई। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, लेकिन उसने रवि से मिलना नहीं छोड़ा। वह अपने घर के पास वाले पार्क में रवि को बुलाती और उसे पढ़ाती। एक दिन उसने रवि को अपनी डायरी दी। इसे रख लो,
उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरे सपने इसमें हैं, शायद तुम इन्हें पूरा कर सको। उस रात प्रिया की सांसें थम गईं। रवि को जब यह खबर मिली वह टूट गया। वह उस पार्क में घंटों बैठा रोता रहा। उसने प्रिया की डायरी को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर प्रिया की जिंदा दिली, उसका विश्वास और उसकी इच्छाएं थीं। उसने लिखा था, जीवन का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। अगर तुम किसी एक इंसान की जिंदगी बदल दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। प्रिया की मृत्यु ने रवि को झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि वह प्रिया के सपनों को पूरा करेगा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और एक छोटी सी नौकरी शुरू की। दिन में वह एक दुकान पर काम करता और रात को प्रिया की दी हुई किताबों को पढ़ता। उसने एक स्थानीय एनजीओ की मदद से स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। यह आसान नहीं था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन प्रिया की डायरी उसे हर बार हिम्मत देती। वक्त बीतता गया। रवि ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कॉलेज के दौरान वह प्रिया की डायरी को हमेशा अपने पास रखता। जब भी उसे लगता कि वह हार रहा है, वह डायरी के पन्ने पलटता और प्रिया की बातें उसे फिर से प्रेरित करती। कई सालों की मेहनत के बाद रवि एक डॉक्टर बन गया। उसने दिल्ली के एक गरीब इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। उसने अपने क्लिनिक का नाम प्रिया हेल्थ सेंटर रखा। यह प्रिया के लिए उसकी श्रद्धांजलि थी। धीरे धीरे उसका क्लिनिक मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे। रवि ने कभी पैसे की लालच नहीं की। उसका मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना था, जैसा प्रिया ने उसे सिखाया था। कुछ सालों बाद रवि ने अपने क्लिनिक को एक बड़े अस्पताल में बदल दिया। प्रिया मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बन गया। यहां गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा थी और हर मरीज को वही सम्मान और देखभाल मिलती थी जो प्रिया ने रवि को दी थी। रवि अब एक मशहूर डॉक्टर था, जिसकी कहानी हर कोई जानता था। लोग उसे सड़क से सितारा कहते थे। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रिया का सपना पूरा करना। उसने प्रिया की डायरी को अस्पताल के मुख्य हॉल में एक कांच के डिब्बे में रखा, ताकि हर कोई उसे देख सके और उससे प्रेरणा ले सके। उसने डायरी के कुछ अंशों को अस्पताल की दीवारों पर भी लिखवाया, जैसे हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। माया एक 24 साल की कुंवारी लड़की थी, जो दिल्ली की एक मशहूर न्यूज एजेंसी में पत्रकार थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी लेखनी में एक जादू। वह सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखती थी और अपनी कहानियों से लोगों के दिलों को छू लेती थी। माया ने रवि की कहानी के बारे में सुना और वह उससे मिलने प्रिया मेमोरियल हॉस्पिटल आई। उसका मकसद था रवि का इंटरव्यू लेना और उसकी प्रेरणादायक कहानी को दुनिया तक पहुंचाना। पहली मुलाकात में माया ने रवि को एक व्यस्त डॉक्टर के रूप में देखा, जो अपने मरीजों के बीच दिन रात एक कर रहा था। रवि का सादा स्वभाव, उसकी नम्रता और मरीजों के प्रति उसकी समर्पण भावना ने माया को प्रभावित किया। इंटरव्यू के दौरान जब रवि ने प्रिया की डायरी के बारे में बताया, माया की आंखें चमक उठीं। उसने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े और प्रिया की लिखी एक पंक्ति ने उसे गहरे तक छू लिया। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। डॉक्टर रवि, आपने प्रिया के सपनों को इतने खूबसूरत तरीके से जिया है, लेकिन क्या आपने कभी अपने लिए कुछ सोचा? प्यार, परिवार या अपनी खुशी? माया ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी जिज्ञासा थी। रवि ने एक पल के लिए रुककर माया की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रिया की यादें तैर रही थीं। मेरे लिए प्यार प्रिया की यादों में बसता है, लेकिन जिंदगी शायद मुझे और कुछ सिखाना चाहती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह जवाब माया के दिल में उतर गया। उसने महसूस किया कि रवि की कहानी सिर्फ प्रेरणा की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जो दर्द और हिम्मत के बीच संतुलन बनाए रखती है। इंटरव्यू के बाद माया ने अपने लेख में रवि और प्रिया की कहानी को इस तरह लिखा कि वह रातों रात वायरल हो गया। लोग रवि को सड़क से सितारा कहने लगे और प्रिया मेमोरियल हॉस्पिटल की कहानी हर अखबार और सोशल मीडिया पर छा गई। माया का लेख इतना प्रभावशाली था कि उसने रवि के अस्पताल के लिए कई दानदाताओं को आकर्षित किया, जिससे अस्पताल का विस्तार और भी आसान हो गया। बाद माया और रवि की मुलाकातें बढ़ने लगी। माया अक्सर अस्पताल आती, कभी किसी नए लेख के लिए तो कभी बस रवि से बात करने। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। माया की हंसी और उसकी जिंदा दिली रवि को प्रिया की याद दिलाती थी, लेकिन साथ ही वह कुछ नया भी था। माया का स्वभाव प्रिया से अलग था। वह बेबाक थी, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती थी और उसे चुनौतियों से जूझने में मजा आता था। एक शाम
जब माया और रवि अस्पताल के पास वाले पार्क में बैठे थे, माया ने रवि से पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता? इतनी जिम्मेदारियां, इतने मरीज और ये सारा दबाव आप कैसे संभालते हैं? रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, डर तो लगता है माया, लेकिन प्रिया ने मुझे सिखाया कि डर से भागने से बेहतर है उसका सामना करना। हर बार जब मैं थक जाता हूं, मैं उसकी डायरी पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, जिंदगी एक मौका है, इसे बेकार मत होने दे। माया ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। आप प्रिया से बहुत प्यार करते थे ना? उसने धीरे से पूछा। हाँ, रवि ने कहा, लेकिन वह प्यार ऐसा नहीं था जैसा लोग समझते हैं। वह एक विश्वास था, एक प्रेरणा थी। उसने मुझे जिंदगी दी। माया चुप रही। उसे रवि की बातों में एक गहराई दिखी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उस रात जब वह अपने घर लौटी, उसने अपनी डायरी में लिखा, रवि की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दर्द को ताकत में बदल देता है। माया एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था और उसके माता पिता ने उसे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की आजादी दी थी। माया ने पत्रकारिता को इसलिए चुना था क्योंकि वह लोगों की आवाज बनना चाहती थी। वह अपने काम में पूरी तरह डूबी रहती थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। वह प्यार में विश्वास करती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो उसे समझ सके। माया की जिंदगी में कई दोस्त थे, लेकिन वह अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाती थी। वह अपने लेखों में दूसरों की कहानियां लिखती थी, लेकिन अपनी कहानी को शब्द देने से डरती थी। रवि से मिलने के बाद उसे पहली बार लगा कि कोई उसे बिना जज किए समझ सकता है। रवि की सादगी और उसका समर्पण माया को आकर्षित करता था। धीरे धीरे माया और रवि एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ अस्पताल या इंटरव्यू तक सीमित नहीं थी। वे कभी दिल्ली की गलियों में लंबी सैर करते, कभी किसी छोटे से ढाबे पर चाय पीते और कभी प्रिया की यादों को साझा करते। माया को रवि की सादगी और उसका जुनून आकर्षित करता था और रवि को माया की बेबाकी और उसकी हंसी में सुकून मिलता था। एक रात जब माया और रवि अस्पताल के हॉल में बैठे थे, माया ने प्रिया की डायरी को फिर से खोला। उसने एक पन्ना पढ़ा जिसमें प्रिया ने लिखा था, प्यार वह नहीं है जो तुम्हें बांध दे, प्यार वह है जो तुम्हें आजाद करे। माया ने रवि की ओर देखा और कहा, प्रिया सही थी, तुमने मुझे आजाद किया है रवि। मेरे डर, मेरे अकेलेपन, सब कुछ तुम्हारे साथ हल्का लगता है। रवि ने माया का हाथ थामा और कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ अतीत की यादों में नहीं जी जाती। तुम मेरे लिए एक नई शुरुआत हो माया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। यह एक ऐसा पल था जो न तो प्रिया की यादों को मिटाता था, न ही माया की स्वतंत्रता को छीनता था। यह एक नया बंधन था जो दोनों को एक दूसरे की ताकत बनाता था। समय के साथ माया और रवि का रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। एक साधारण समारोह में माया और रवि शादी के बंधन में बंध गए। माया ने अपनी पत्रकारिता जारी रखी और रवि ने अपने अस्पताल को और बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने मिलकर प्रिया मेमोरियल हॉस्पिटल को एक ऐसी जगह बनाया जहां हर मरीज को न सिर्फ इलाज बल्कि सम्मान और प्यार भी मिलता था। कुछ साल बाद माया और रवि के जीवन में एक नई खुशी आई। माया ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्रिया रखा, जो उस प्रिया की याद थी जिसने रवि की जिंदगी को बदला था। छोटी प्रिया उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई। वह अपनी मां की तरह बेबाक थी और अपने पिता की तरह दयालु। माया ने अपनी बेटी को प्रिया की डायरी की कहानियां सुनाई। वह चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी तरह जिंदा दिल बने जैसी प्रिया थी। रवि और माया ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करता था। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों की मदद करना है। प्रिया की छोटी सी मुलाकात ने रवि की जिंदगी को बदल दिया। उसकी डायरी, जो एक साधारण किताब थी, एक पूरी दुनिया को प्रेरित करने का जरिया बन गई। प्रिया मेमोरियल हॉस्पिटल सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रेम, दया और हिम्मत की कहानियां हर दिन लिखी जाती थी। माया और रवि की प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वह है जो न केवल दो लोगों को जोड़ता है बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का जुनून भी देता है। उनकी बेटी प्रिया उस विरासत को आगे ले जाने वाली थी जो एक अनजान लड़की की छोटी सी मदद से शुरू हुई थी।